में भेज रहा हूँ, आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ। और उन्होंने कुछ काम बताया, उन्होंने कहा जब मैंने कुछ भी कहा है तो मैंने किया है, अब मेरी ओर से जाके वहां लोगों से कह देना। मैंने कहा क्या कहना है? उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया कि नहीं हटाया गया? धारा 370 हटी कि नहीं हटी? दोनों हाथ में बताओ, हटी कि नहीं हटी? अब आप सबको काम करना है। आपने मुझे मालूम नहीं 2019 में कितने वोटों से बाबू जी को जिताया था? 1,57,000 में हर बूथ पर आप सब लोगों को आज ये संकल्प लेकर के जाना है। 370 वोट जितना 2019 में दिलाए थे, उसमें 370 वोट और बढ़ाना है। जो लोग 370 वोट और बढ़ा सकते हैं जरा हाथ उठा के बताइए, सब लोग बढ़ा सकते हो? तब तो मैं आज यहाँ ये ऐलान कर सकता हूँ कि जो विपक्षी गठबंधन का प्रत्याशी हो, चाहे बसपा वाला प्रत्याशी हो, उसकी जमानत कोई बचा नहीं सकता। उन्हें जमानत जब्त करा करके यहाँ से जाना पड़ेगा। यह 2024 के लोकसभा चुनाव को यह मानना, ये देश को, प्रदेश को, जालौन को 5 साल आगे नहीं ले जाएगा, ये 100 साल आगे लेकर के जाएगा। जो गरीब आदमी है वो अभी अमीर बनेगा, जो बेरोजगार है उनको रोजगार का भरमार लगेगा, जिस खेत तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा वहां पानी पहुंचेगा, और 70 साल के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा देने का ऐलान मोदी जी ने किया है। मैं आप सब लोगों को इतना निवेदन करना चाहता हूँ। आज जब मैं यहाँ आया हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ पर आने से पहले कई बातें ऐसी प्रदेश में हो रही है। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह जी की बात करूं, जब वह मुख्यमंत्री थे 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में खड़ा करके ढांचा रहा था, याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? और जब कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई तो उनका शव आकर के विधानसभा में रखा गया। अब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश यादव जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? उनको लग रहा था कि उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए, लेकिन एक माफिया मुख्तार अंसारी बन गया। उसको श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी कब्र पर 500 किलोमीटर चल करके कहाँ गए? गाजीपुर गए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या बाबूजी कल्याण सिंह जी अपराधी थे क्या कोई? उन्होंने रामलला के मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया था। आप वोट बैंक की राजनीति करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने नहीं गए, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए गए। रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, उसका आपको निमंत्रण दिया गया, आप निमंत्रण ठुकरा दिए। और मैं आप सबसे अपील करता हूं, जिन लोगों ने रामलला का निमंत्रण ठुकराया और राम भक्तों पर गोली भी चलवाया, उनको ठुकराने का समय आ गया है, सदा सदा के लिए ठुकराने का समय आ गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सैफई परिवार के लोग हैं, उनका बयान आप अखबार, टीवी, सोशल मीडिया में रोज देखते होंगे। उनको मुझसे बहुत परेशानी रहती है। कांग्रेस वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में रोज अपशब्द कहते हैं, तो समाजवादी पार्टी वाले मेरे बारे में रोज अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने श्री अखिलेश यादव जी से कहा, अखिलेश जी आप मेरे स्वर्गीय पिता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किए, आपके चाचाओं ने मेरे बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, लेकिन मैं आपकी गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा। आपकी गाली का जवाब मैं आप सबसे अपील करता हूं, अपने अपने बूथ पर कमल का बटन दबा करके देना, कमल का फूल खिला करके देना, भानु वर्मा जी को यहाँ से सांसद बना करके देना, और मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बना करके देना। यह मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। और विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखिएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आने वाला है, आप लोगों को विश्वास है 4 लोग को 4 लोग 405
कमर खिलाइए। विश्वास रखना 4 जून के बाद जितने राम विरोधी हैं वो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय शिव कहते हुए आपके सामने नजर आएंगे। आप विश्वास रखें। वैसे सपा बसपा कांग्रेस ये सब आईसीयू में पड़े हुए, इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। जनता के बीच में जाके जो प्रचार करते हैं कि मोदी जी आ जाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, कहते हैं कि नहीं कहते ऐसा? आप सबको मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी के आने से संविधान भी मजबूत होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा। अगर कोई खतरा होगा तो श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी के राजनीतिक भविष्य का खतरा होगा। ये अपने राजनीतिक भविष्य के खतरे को लोकतंत्र और संविधान से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी पार्टियों को जिनके कारण गुंडागर्दी बढ़ी, जिनके कारण समाज में अराजकता बढ़ी, जिनके कारण कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, दीदियों को बना चुके हैं लखपति दीदी। मोदी जी ने कहा है मेरी गांव की बेटियां ये रिक्शा भी चलाएंगी और हवाई जहाज भी चलाने का काम करेंगे, उनको पायलट भी बनाने का काम करेंगे। हमारे देश की बेटियां पुलिस में भर्ती होकर के नागरिकों की सुरक्षा भी करेंगी और सेना में भर्ती होकर के सीमाओं की रक्षा भी करेंगी। ये मोदी जी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। गरीबों के हित में मोदी जी बहुत काम करते। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो गरीबों का घर भी नहीं बनता, गरीबों को राशन भी नहीं मिलता, गरीबों को दवाई भी नहीं मिलती, हर घर तक नल से जल भी नहीं पहुंचता। बुंदेलखंड जैसे कई एक्सप्रेस वे हम लोग बना चुके हैं, लेकिन अभी तो ये झांकी है। मोदी जी ने कहा 10 साल जो आपने देखा है वो ट्रेलर है, झांकी है, पूरी पिक्चर 4 जून के बाद दिखाने का काम करूंगा। बताइए मोदी जी को सहयोग करना है ना? मैं आप सब लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं। पिछले काफी दिनों से इंडी गठबंधन यूपी में सपा और कांग्रेस मिले। ये सपा कांग्रेस के लोग 2017 में भी मिले थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोक लेंगे। आप सब जानते हो 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। आप सब ने आशीर्वाद दिया और उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी विजय 325 विधायक जिताने का काम किया। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बताओ जब से सरकार बनी, जब मैं आता था चुनाव के लिए आप सबके बीच में, तो मैंने एक वादा किया था कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी और माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। बताइए गुंडागर्दी कोई कर रहा है क्या? दोनों हाथ में बताइए कोई कर रहा है क्या? जब सपा की सरकार थी तो सफाइयों का नारा, सपा वालों का क्या नारा रहता था? जब सपा की सरकार थी तो सफाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा। बताओ कब्जा करते थे कि नहीं कब्जा करते थे? करते थे कि नहीं करते थे? सपा सरकार के समय जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताइए रहता था कि नहीं रहता था? बताइए सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहे हो। आज समाजवादी पार्टी वाले, एक परिवार वाले बड़े शरीफ बन करके कि हम पीडीए बना रहे हैं। अरे पीडीए बनाने की जब तुम्हारी हैसियत थी तब तो तुमने पीडीए बनाया नहीं। जब समाजवादी पार्टी के टिकट पर कोई जीत सकता था तो आप टिकट देते नहीं थे, तब तो आप गुंडों अपराधियों को टिकट देते थे, माफियाओं को टिकट देते थे, राजनीति का अपराधीकरण करते थे, अपराधियों का राजनीतिकरण करते थे। जब सत्ता से चले गए वापस कभी आने वाले नहीं हो, तब पीडीए की बात करते हो। तुम्हारा पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक परिवार से 5 लोग, ध्यान रखना। श्री अखिलेश यादव जी आज जहां से लड़ रहे हैं कन्नौज से वहां मतदान हो रहा है, और मैं आपको अग्रिम रूप से बता रहा हूं श्री अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव
रायबरेली से चुनाव हारने जा रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनने देंगे। भैया क्यों नहीं बनने देंगे? क्योंकि वो एक चाय बेचने वाले का बेटा है, इसे नहीं बनने देंगे। कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं इसलिए नहीं बनने देंगे। वह सरकार में आने के बाद गरीबों की भलाई के लिए काम करते हैं इसलिए नहीं बनने देंगे। वह रामलला का भव्य मंदिर भी बनाते हैं, गरीबों को आवास भी बनाते हैं इसलिए नहीं बनने देंगे। वो तुम्हें बेईमानी करने से रोक रहे हैं, जो पहले बेईमानी किया उसकी जांच करके सजा दिलवाने का काम कर रहे हैं इसलिए नहीं बनने देंगे। इनसे सवाल पूछो जिनके पास कोई जवाब नहीं है, ये केवल कहते हैं मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। मैं कहना चाहता हूँ इस जालौन लोकसभा के माधवगढ़ क्षेत्र से कि श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी 4 जून को आप दोनों दोस्त, एक लंदन जाएगा एक इटली जाएगा। आप ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि 4 जून को आप सबके आशीर्वाद से देश में जो माहौल है 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश में लहर चल रही थी, 2019 में आंधी चल रही थी, लेकिन 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है, के फूल का तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है। प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना? दोनों लोग, सब लोग अपने दोनों हाथ में बताओ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या करना है? आपको आने वाली 20 तारीख को अपने मतदान केंद्र पर कमल का बटन दबाना है। कमल का बटन आपने दबाया, आपने कभी सोचा था बुंदेलखंड की तस्वीर भी बदल गई, तकदीर भी बदल गई? बताओ, तस्वीर और तकदीर बदली है कि नहीं बदली है? हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम भी चल रहा है और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाए बगैर दम नहीं लेंगे, ये आपको गारंटी देकर के जा रहे वाले मोदी जी की ओर। 2024 का यह लोकसभा चुनाव, जिस पर एक तरफ गरीबों के दुश्मन है, किसानों के दुश्मन है, महिलाओं के दुश्मन है, नौजवानों के दुश्मन है, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों के जो बुजुर्ग हैं उनके भी दुश्मन है, उनका चरित्र आप ध्यान रखना। जब कांग्रेस की देश में सरकार थी, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, बुंदेलखंड के विकास की खबरें अखबार में बहुत छपती थी, टीवी में बहुत देखने को मिलता था, लेकिन यह विकास कब दिखाई पड़ा? जब आपने कमल का बटन दबाया तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस में बुंदेलखंड की धरती से निकल करके गया। जब आपने कमल का बटन दबाया, डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा बन गया बुंदेलखंड। जब आपने कमल का बटन दबाया तो आज यहाँ पर ऐसी अथॉरिटी बनने जा रही है। बुंदेलखंड के लोग अभी तक कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई कहीं अपनी रोजी रोटी तलाशने के लिए जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की आपने डबल इंजन की सरकार बनाई, कमल खिलाया। आप विश्वास रखना, आने वाले 5 साल के अंदर दुनिया के बड़े बड़े लोग आपके बुंदेलखंड में रोजगार तलाशने के लिए आएंगे। ऐसा बुंदेलखंड बनाएंगे, ऐसा बुंदेलखंड को चमकाएंगे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।